एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान को लुआ कॉल करती है। उसका कॉल देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उससे पूछता है तुम कैसी हो। वो बताती है मैं ठीक हूँ और तुम्हारे ही थैंक्स कि मैं क्यावो टेम्पल चली गई थी और अब मैं किंगवे कॉलेज में एडमिट भी हो गई हूँ। ये सुनकर हान सोचता है कि वो पहले स्टेट की सबसे बेस्ट कल्टीवेशन कॉलेज को ज्वाइन कर ली है, तो इसका मतलब जरूर उसे टेम्पल में कोई बहुत ही बड़ा मौका मिला होगा। तभी वो उससे कहती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। ये बोलकर वो उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो और तुमने मुझे वो जानकारी क्यों दिया था। ये सुनकर वो सोचता है कि मैं उसे ये तो नहीं बता सकता हूँ कि मैं रीबॉर्न हुआ हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता है कि बस इतना जान लो कि मेरा नाम सुहान है और मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों में मैं भी किंगवे कॉलेज को ज्वाइन करूंगा और वहीं पर आकर तुमसे मिलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तभी वहाँ पर उसका प्रोफेसर आ जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये बोलकर वो कॉल काट देती है। तभी मिस्टर हुआ नाम का टीचर लुआ का लगेज लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा, मैं कर लूंगी। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम तो आज तक की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा मास्टर बनकर काफी ज्यादा लकी हो गया हूँ, काफी सारे सीनियर्स तो मुझसे जल रहे हैं। ये बोलकर वो उसका लगेज लेकर जाने लगता है। ये देखकर बाकी के लोग जो लोग उनके साथ आए होते हैं उन्हें देखकर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर मिस्टर हुआ को कुछ हो तो नहीं गया है ना, आखिर वो किसी स्टूडेंट को ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हैं। वो तो कभी भी स्कूल के बिजनेस में अपना ध्यान देता ही नहीं है, लेकिन वो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। तभी एक कहते हैं कि वो उसका नाजायज बेटी भी हो सकती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने मेंशन में यूनजी हान का इंतजार कर रही होती है और कह रही होती है कि आखिर अभी तक वो आया क्यों नहीं। काफी सारे लोगों की नजर उस पर है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है ना। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। उसे देखकर वो कहते हैं कि मैं अपने फादर और अंकल को बुला ली हूँ। वहीं पर मेंशन के अंदर में उसके फादर सोच रहे होते हैं कि आखिर यूनजी सोच क्या रही है, वो हम सभी लोगों को यहाँ पर जमा क्यों की है। तभी वहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो सीधे मुद्दे पर आकर कहता है कि मेरे फ्रेंड को बायोटाइटल वालों ने किडनैप कर लिया है और उसे छुड़ाने के लिए मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए होगा। ये सुनकर तो यूनजी का बोलती ही बंद हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि अगर तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकते हो, कम से कम उन्हें ग्रीट तो कर लो। तभी यूनजी का फादर कहते हैं कि तुम यूनजी का क्लासमेट हो, इसलिए हम लोग एक एक्सेप्शन बनाकर तुम्हें रिसीव कर रहे हैं, लेकिन तुम डायरेक्ट हमसे रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो। तभी उनके फैमिली के पैट्रियट कहते हैं कि मुझे ये न्यूज मिला है कि सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए बायोटाइटल वालों ने अपने काफी सारे एक्सपर्ट को भेज दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने स्वान तियानजो को भी भेज दिया है जो कि नांदो सिटी का टॉप एक्सपर्ट है और वो जेडन स्टेज के पीक में भी पहुंच गया है। हमारा फैमिली और बायोटाइटल में पहले से काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है और अगर हम लोग तुम्हारा हेल्प कर देते हैं तो हम लोग स्वान एनिमी बन जाएंगे और अगर हम लोग तुम्हारा हेल्प कर भी देते हैं तो भी लास्ट में हम लोग हार ही जाएंगे। और वैसे भी तुमने एक लियांगसिंग स्टेज का एक्सपर्ट का मांग किया है, लियांगसिंग स्टेज काफी ज्यादा रेयर होते हैं, मेरा फैमिली तो छोड़ो, मुझे तो डर है कि पूरे नांदो सिटी में एक भी वो नहीं मिलेगा। तभी हान कहता है कि मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन ये श्योर करना कि मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं होगा, एक लियांगसिंग स्टेज ही जेडन के पीक स्टेज को सप्रेस करने में मदद कर सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इकलौता लियांगसिंग स्टेज का एक्सपर्ट नांदो सिटी में सिर्फ आपका ही फैमिली से है। तभी यूनजी का फादर कहने लगते हैं कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमारा फैमिली के पास एक लियांगसिंग स्टेज का एक्सपर्ट है और हमें ही पता नहीं है, लेकिन तुम एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी तुम्हें पता है। अगर हमारे फैमिली के पास वैसे एक्सपर्ट होता तो हम लोग बायोटाइटल से अभी तक सप्रेस नहीं हो रहे होते हैं, अगर ऐसा होता तो हम लोग कब के बायोटाइटल को खत्म कर चुके होते हैं। यूनजी भी कहती है कि फालतू की बातें करना बंद करो, मैंने तो कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तभी हान कहते हैं कि मिस्टर लू इसके बारे में आपसे ज्यादा क्लियर कोई हो ही नहीं सकता है। ये सुनकर वो सोचते हैं कि आखिर इस बंदी का ओरिजिन क्या है। ये सुनकर उसके बाकी के फैमिली के लोग भी कहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लू सबको रोकते हुए कहते हैं कि वो गलत नहीं बोल रहा है, बल्कि बेशक हमारे फैमिली के पास एक लियांगसिंग स्टेज का एक्सपर्ट है। ये सुनकर वो सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और यूनजी का फादर पूछते हैं आखिर कौन है वो यूनजी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर वो अपने रिस्ट्रिक्शन को हटा भी लेती है तो भी वो उस स्टेज में पहुंच नहीं पाएगी। सभी लोग उसी के ही बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मिस्टर लू सबको बताते हैं कि लियांगसिंग स्टेज का एक्सपर्ट हमारे फैमिली का पहला पैट्रियट लू झाओफेंग है। अब ये सुनकर तो वो सभी के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के ही बारे में बातें करने लगते हैं कि मैंने तो कभी उसके बारे में कुछ सुना नहीं है, क्या वो अभी तक जिंदा है। तभी मिस्टर लू बताना शुरू करते हैं कि हमारे एंसेस्टर इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि वो बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइव होने से पहले ही लियांगसिंग स्टेज में पहुंच गए थे। वो अपने टाइम में सबसे बड़े जीनियस के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो जेडन स्टेट से लियांगसिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू कर रहे थे तब उन पर उनके दुश्मनों ने हमला कर दिया था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और उनका कल्टीवेशन जेडन स्टेज में फंस कर रह गया था और कुछ डेकेड से वो सर्कुलेशन में कल्टीवेट करके अपना चोट को हील कर रहे हैं और मैंने सुना है कि वो फिर से लियांगसिंग स्टेज में पहुंच गए थे। हालांकि मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि तुम हमारे फैमिली का सीक्रेट कैसे जानते हो, लेकिन मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि हमारे फैमिली के पास कोई भी लियांगसिंग स्टेज का एक्सपर्ट अभी नहीं है। हान कहता नहीं आपके पास है। यहाँ पर आने से पहले मैंने यूनजी से कहा था कि मैं आपकी फैमिली को एक गिफ्ट दूंगा और वो गिफ्ट ये है कि मैं झाओफेंग को फिर से लियांगसिंग स्टेज में पहुंचने में हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर से नॉर्मल होकर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो 10 सालों तक सर्कुलेशन में रहने के बाद भी अपनी इंजरी को हील नहीं कर पा रहे हैं, तुम तो सिर्फ एक स्टूडेंट हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भावनाओं
दिमाग में कुछ ज्यादा बह गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे बकवास पर विश्वास कर लिया था। तभी हान कहते हैं कि मिस्टर लू, मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मुझे अपने एंसेस्टर से मिलने दीजिए। ये सुनकर युनजी के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम हमारे एंसेस्टर से मिल नहीं सकते हो। वो एक बार ल्यांगसिंग स्टेज में थे, जिसे कि काफी सारे लोग एडमायर करते थे। हम तुम्हें उनका कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं करने दे सकते हैं। ये सुनकर हान कहता है, जरा सोच कर देखिए, एक बार अगर वो अपना कल्टीवेशन को दोबारा से पा लेते हैं तो आपके फैमिली के पास ल्यांगसिंग स्टेज का एक्सपर्ट होगा। तब आप नाइंदो सिटी में किसी भी फोर्स से डरेंगे नहीं और आपका फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और वैसे भी मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे एलिक्जर उन्हें ठीक कर देगा। ये सुनकर मिस्टर लू थोड़ा सा चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे पास वो एलिक्जर है जो कि किसी भी डिजीज को ठीक कर सकता है? हान हाँ में जवाब देता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।